Hello students, in the previous video we had already discussed about factors and multiples. Now in this video we will discuss about common factors and multiples. Common factors है क्या? हमें common factors के बारे में जानना है। यदि दो या दो से अधिक नंबर्स के कुछ फैक्टर्स कॉमन हैं तो उसे हम लोग कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो नंबर्स हैं 35, तो 35 के फैक्टर्स को हम लोग पहले निकालते हैं। 35 के फैक्टर्स क्या हो गया? 1, 5, 7 एंड 35। अब 40 के फैक्टर्स ले लेते हैं हम लोग। 1, 2, 5, 8, 10, 20 एंड 40। अब दोनों के फैक्टर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों में फैक्टर्स देखो कौन कौन फैक्टर्स दोनों में सेम है। ये मेरा 1 हुआ और कौन फैक्टर सेम हुआ? ये मेरा 5 दोनों में है, दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 40 आर क्या हो जाएगा? 1 एंड 5। ये मेरा हुआ कॉमन फैक्टर्स। अब हम लोग कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स है क्या? यदि दो या दो से अधिक नंबर्स के कुछ मल्टीपल्स कॉमन हैं तो उसे हम लोग कॉमन मल्टीपल्स कहेंगे। तो इसका भी एक एग्जाम, ये मेरा हो गया कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। क्या बोले थे? यदि दो या दो से अधिक नंबर्स के कुछ मल्टीपल्स कॉमन हो तो उसे हम लोग कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो हम लोग। पहला एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 6, एक हुआ मल्टीपल्स ऑफ 8। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 का क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 6 का मल्टीपल्स है, ये मेरा 8 का मल्टीपल्स है। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें कौन कॉमन है, कौन कौन मल्टीपल्स कॉमन है। तो मेरा ये 24 जो है दोनों में कॉमन है। इसे हम लोग मल्टीपल्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स हुआ। इसी तरह से हमें सेकेंड कॉमन मल्टीपल्स, थर्ड कॉमन मल्टीपल्स, इसी तरह से हम लोग को मल्टीपल्स, हर एक का मल्टीपल्स को आगे बढ़ाना है और वो दोनों में हम लोगों को कॉमन चुनना है। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। इसे पूछ रहा है 15 एंड 25 का कॉमन फैक्टर क्या है। तो वैसे ही बनेगा, 15 का हम लोग पहले फैक्टर निकालेंगे और 25 का भी फैक्टर निकालेंगे। दोनों में देखेंगे कि दोनों फैक्टर्स में कौन कौन कॉमन है। ये मेरा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, लेकिन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25। तो 5, 15 एंड 25 हमें
5, 15 और 25 तीनों के फैक्टर्स को निकाल लेना है। उसके बाद हमें कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में जो नंबर रहे, जो फैक्टर्स तीनों में है वही मेरा कॉमन फैक्टर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। इसे हम एग्जाम्पल में से समझाए थे, लेकिन इसे हम थोड़ा बतला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 हम लोग निकालते हैं पहले। मल्टीपल्स ऑफ 6 तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल्स ऑफ 6 हुआ। इसे हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल्स अब लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या हो जाएगा मेरा? इस तरह से हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट 3। तो फर्स्ट 3 में हमें इसे लंबा मल्टीपल्स पूरा लॉन्ग तक जाना पड़ेगा, 6 का भी और 8 का भी। लेकिन इसे हम लोग एक ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। हमें पहले फर्स्ट मल्टीपल्स चुन लेना है। फर्स्ट मल्टीपल्स क्या हुआ? ये हुआ 24। फर्स्ट का हम लोग सेलेक्ट कर लिए, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट को लिख के 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितना पूछ रहा है? 3। यही मेरा हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपल्स 24, सेकेंड मल्टीपल्स 28, थर्ड मल्टीपल्स 72। इस तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो हम लोग को जो मल्टीपल्स का लंबा जो लिखना पड़ेगा, 6 का मल्टीपल्स लॉन्ग में और 8 का मल्टीपल्स उसमें हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उससे थोड़ा ये ट्रिक्स इजी है। अगर यदि हमें फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल से पूछेगा तो हम लोग इसे 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 में 24 को 5 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। ये भी इसी तरह है, तुम लोग बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 16। बोला एक नंबर है जो 7 और 16 से डिविजिबल है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो और नंबर का पता लगाते हैं हम लोग की, और कौन से नंबर है जो 7 और 16 से डिविजिबल है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 7 का फैक्टर निकालेंगे और 16 का भी फैक्टर निकालेंगे और दोनों के फैक्टर में देखेंगे कौन कॉमन है। इस तरह से हम लोग इसके सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 24। एक नंबर है जो कि 24 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। और कौन से नंबर हैं और कौन से वैसे नंबर है जो कि 24 से डिविजिबल होंगे। इसमें भी हमें 24 के फैक्टर को निकाल लेना है और वे सारे नंबर्स मेरे 24 से डिविजिबल होंगे। ये एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 में आएंगे। मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में हमारा कंटेंट है पहला प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर, थर्ड में है द सीव ऑफ एराटोस्थेंस, 4 में है ट्विन प्राइम्स, 5th में है प्राइम ट्रिपलेट और 6th में है को प्राइम। तो एक एक कर हम इसे पहले समझ लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वैसे नंबर
जिसका फैक्टर ओनली 1 एंड इटसेल्फ है उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्राइम नंबर का एग्जाम्पल। हम लोग 2 लेते हैं, 3, 5, ये मेरे प्राइम नंबर हुए। तो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या हुआ? एक 1 और एक इटसेल्फ 2। अब 3 का फैक्टर क्या हुआ? 1 और जैसे 1 हुआ और 3। 5 का फैक्टर क्या हुआ? 1 और 5। तो 2 ही फैक्टर है, तो ये हो गया मेरा प्राइम नंबर। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। सेकेंड में कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे वैसे ही नंबर जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, 4, 6, 8, 10, ये सब मेरा एग्जांपल हुआ कंपोजिट नंबर का। 4 का क्या हो गया फैक्टर मेरा? एक 1 हुआ, एक 2 हुआ, एक 4। ये क्या है फैक्टर मेरा? 2 से अधिक है ना, 3 है। इसी तरह से 6 का क्या फैक्टर हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 6, ये मेरा फैक्टर, इसका 4 हुआ। इसी तरह से 8 का देखेंगे, 10 का देखेंगे, तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसका फैक्टर 2 से अधिक है। तो क्या 2 से अधिक फैक्टर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। अब हम लोग थर्ड में आ जाते हैं, द सिव ऑफ एराटोस्थेनेस। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग जानेंगे एराटोस्थेनेस कौन थे। तो एराटोस्थेनेस ग्रीक के ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बहुत ही इजी वे से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई करने का कंसेप्ट दिए थे। तो हम लोग चलो पहले द सिव ऑफ एराटोस्थेनेस के कैसे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1 से 100 तक काउंटिंग लिखेंगे, उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। अब ये मेरा 1 से 100 तक का काउंटिंग है। अब हम लोग इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है उसे हम लोगों को सर्किल करना है और जितने भी कंपोजिट नंबर है उसे हमें क्रॉस करना है। सबसे पहले हम लोग 1 को लेंगे। एक चीज हमें ध्यान देना है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। ये 1 जो मेरा है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसे हम बिल्कुल अलग कर देंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, 2 को सर्कल करेंगे, यानी 2 मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर हुआ। 2 को हम लोग सर्कल करेंगे और जितने भी इसमें इवन नंबर हैं उसे हम लोगों को क्रॉस करना है। हमने 2 को छोड़कर जितने भी इवन नंबर है उसे क्रॉस कर दिया। अब आ जाओ 3 में। 3 को भी हम लोग सर्किल करेंगे और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसे भी हमें क्रॉस करना है। तो 3 हो गया, ये मेरा प्राइम नंबर हो गया। अब आ जाता है मेरा 6 जो कि पहले से ही क्रॉस हो चुका है। जो नंबर पहले से क्रॉस हो चुका है उसे हमें इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना है। तो अब आ जाओ 9, 12 मेरा पहले से क्रॉस है, 15। हमने 3 के मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया। अब हम लोग आते हैं 5 में। 5 को भी हम लोग सर्किल करेंगे और 5 के मल्टीपल्स को भी क्रॉस करेंगे। अब हम लोग आते हैं
7 में, तो 7 को भी हम लोग सर्कल करेंगे और 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसे हमें क्रॉस करना है। तो 7 के मल्टीपल्स देखो कौन बच गया है, एक 49, एक 77 और एक 91। मेरा अब काम हो गया इतना। अब क्या देखना है कि जितने भी अनक्रॉस्ड नंबर हैं उसे हमें सर्कल कर लेना है। ये मेरे प्राइम नंबर ही हुए, तो देखना है 11, 13, अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर से। ये जितना भी सर्किल किया हुआ नंबर है ये सारे मेरे क्या हुए, प्राइम नंबर्स। ये मेरा हो गया प्राइम नंबर्स। इसमें हम लोग को देखना है कि दो ही एक ऐसा नंबर है कि जो कि इवन है। इन सारे प्राइम नंबरों में दो ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर, बाकी जितने भी नंबर है वे सारे मेरे ऑड नंबर हुए। ये देखना है कि 1 से 100 के काउंटिंग में मेरे 25 प्राइम नंबर्स है। इसको तुम लोग अच्छी तरह से देख लेना। और दो मेरा ये तो बतला चुके हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब ये मेरा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में तो अब हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स किसे कहते हैं? जब दो लगातार प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम। तो क्या है, दो लगातार प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर हो तो क्या हुआ मेरा, इसमें इसी प्राइम नंबर में हम लोगों को ट्विन प्राइम को चुनना है। तो मेरा ट्विन प्राइम क्या हो जाएगा, 3, 5, एक ये हुआ, दूसरा 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61 और 71, 73। इसमें हम लोग देख रहे हैं जैसे दो प्राइम नंबर है 3 और 5, इसके बीच में एक कंपोजिट नंबर है 4, तो ये मेरा वही ट्विन प्राइम। इसी तरह से 5 और 7 में 5 और 7 के बीच में एक कंपोजिट नंबर है 6, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम। इसे 1 से 100 के काउंटिंग में इतने सारे मेरे ट्विन प्राइम्स हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्राइम ट्रिपलेट्स में। तो प्राइम ट्रिपलेट्स में क्या होना चाहिए, हमें 3 लगातार प्राइम नंबर होना चाहिए। और इसमें यह भी देखना है कि फर्स्ट प्राइम नंबर का सेकेंड प्राइम नंबर में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 3 है फिर 5 है, इसमें 2 का डिफरेंस है, और फिर सेकेंड प्राइम नंबर का थर्ड प्राइम नंबर में भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। इसमें क्या है, द ओनली प्राइम ट्रिपलेट्स इज, तो बस मेरा एक यही प्राइम ट्रिपलेट्स है। अब आते हैं हम लोग को प्राइम में।
कोप्राइम के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कोप्राइम में क्या है, जब दो नंबर का फैक्टर ओनली 1 हो तो उसे हम लोग कोप्राइम कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो लेते हैं 3 और 4। 3 4 में क्या आया हुआ, दोनों का फैक्टर में सेम आ जाएगा, सिर्फ 1, तो वही मेरा हो जाएगा कोप्राइम। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। 2.3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 7 में जो हम लोग तुम लोग को इंट्रोडक्शन दिए हैं उसी से रिलेटेड है। 1 से 7 आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। तो हम लोग कोप्राइम के बारे में अभी पढ़ चुके हैं। कोप्राइम किसे कहते हैं, दो नंबर का फैक्टर ओनली 1 हो तो उसे हम लोग कोप्राइम कहते हैं। तो बोला 2 प्राइम्स नंबर, यदि मेरे पास 2 प्राइम नंबर्स हैं तो क्या वो कोप्राइम होंगे, तो वो हमेशा कोप्राइम ही होंगे। तो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम्स टू ईच अदर, ये हमेशा कोप्राइम होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 7 और 11, ये दोनों का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1 प्राइम एंड 1 कंपोजिट नंबर। अगर 1 प्राइम एंड 1 कंपोजिट नंबर है तो वह क्या कोप्राइम होगा, नो। 1 प्राइम एंड 1 कंपोजिट नंबर आर नॉट ऑलवेज कोप्राइम। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ इसका नो लिखना, तुम लोग इसी तरह से सेंटेंस सजा के लिख लेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मेरे पास एक प्राइम नंबर 5 है, एक कंपोजिट नंबर 15, तो ये क्या कोप्राइम होगा, नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर हो जाएगा 1 5, ये सब कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो ये इसमें 2 हो जाता है फैक्टर, इसीलिए ये कोप्राइम नहीं होगा। अब इसका थर्ड में है 2 कंपोजिट नंबर्स, तो ये भी हो जाएगा 2 कंपोजिट नंबर्स आर नॉट ऑलवेज कोप्राइम, क्योंकि 2 कंपोजिट नंबर में एक हम लोग लेते हैं 10 और एक 12, तो इसका और भी फैक्टर होता है। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सम ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। ये बोल रहा है मेरे पास 13 है, तो इसको 2 या 2 से अधिक प्राइम्स नंबर्स लो और उसे हम लोग जोड़ के इसे 13 करना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्राइम, मेरा आ गया 2 + 11, दोनों मेरे प्राइम नंबर्स ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। फर्स्ट है 36, इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। इसमें हमें 2 ही नंबर लेना है, 36 को ऐड करेंगे 2 प्राइम नंबर से, बस 2 से ज़्यादा नहीं आना है। तो 36 को हम लोग 7 और 29, ये दोनों मेरे प्राइम नंबर, ये दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा 36 आ जाता है। बाकी 10th का तुम लोग ऐसे ही बना लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। जिस तरह से हम लोग 2 लिए हैं ना, उसी तरह से हमें 3 नंबर लेना है प्राइम नंबर और उसको ऐड करके हमें 31 लाना है, ये भी इसी तरह से बनेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। इसे हमें सम ऑफ 2 नंबर लेके उसके सम ऑफ ट्विन प्राइम्स करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा सम ऑफ ट्विन प्राइम ये निकालना है, तो इसका फर्स्ट लो 36। तो इसे बनाने का मेथड बतला दे रहे हैं, 36 को पहले हाफ करो तो कितना आ गया 18, 18 से एक बैक जाओ तो कितना हो गया 17, तो फर्स्ट मेरा हो गया 17 और 18 आया, 18 से एक फ्रंट में जाओ तो क्या हो जाएगा 18 से एक आगे जाएंगे तो 19, यही हो गया मेरा 17 और 19 का ट्विन प्राइम का पेयर। इसी तरह से तुम लोग बाकी तुम लोग को 84 है, इसी तरह से कर लेगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कर रहा है फाइंड द पॉसिबल मिसिंग ट्विन्स फॉर द फॉलोइंग नंबर सो दैट दे बिकम ट्विन प्राइम्स। नंबर मेरा 29 है, इसमें ट्विन प्राइम्स का एक नंबर मिसिंग है, उसे हमें पता लगाना है। तो ये मेरा 29 है, फिर से लिखते हैं 29, इसका हम ट्विन प्राइम्स लिखेंगे तो इधर एक हम बैक जाएंगे
हो जाएगा 27, ये मेरा ट्विन प्राइम्स हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, और इसका 31। अब हमें देखना है क्या 27 इसका पेयर 27 होगा या 31। तो 27 तो मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये मेरा तो ट्विन प्राइम हो नहीं सकता है, तो इसका पेयर क्या हो जाएगा 31। तो 29 एंड 31 इसका पेयर हो गया 31। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, तुम लोग ट्राई करना है, हम सारा समझा चुके हैं। और तुम लोग को कोई भी दिक्कत आएगा तो व्हाट्सएप से उसका क्वेश्चन को पूछना और खुद ट्राई करना।